बुद्ध की नैतिक कहानी, बोधि वृक्ष के नीचे की शिक्षा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बड़े बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। शिष्य उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। एक समय की बात है, बुद्ध ने कहना शुरू किया। एक धनी व्यापारी था जिसका नाम अनुपम था। अनुपम के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। उसके पास बहुत सी संपत्ति थी, लेकिन उसे हमेशा इस बात का डर सताता रहता था कि कहीं वह सब कुछ खो न दे। एक दिन अनुपम ने सोचा कि वह एक संत के पास जाएगा और उनसे इस समस्या का समाधान पूछेगा। वह जंगल में एक प्रसिद्ध संत के आश्रम में पहुंचा। संत को प्रणाम करके अनुपम ने अपनी चिंता व्यक्त की। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बोधि वृक्ष के नीचे मिलेगा। अनुपम ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। उसने कई दिन और रातें वही बिता दी, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन वह बहुत थक गया और उसने सोचा कि शायद संत ने उसे गलत रास्ता दिखाया है। लेकिन तभी उसकी नजर बोधि वृक्ष की जड़ों पर पड़ी, जो गहरे जमीन में धंसी हुई थीं। उसने देखा कि कैसे वृक्ष अपनी जड़ों से पोषित होता है और मजबूत बनता है। अनुपम ने संत के पास वापस जाकर कहा, मैंने समझ लिया। मेरी संपत्ति और धन वैसी ही है जैसे इस वृक्ष की शाखाएं और पत्तियां, लेकिन मेरी जड़ें क्या है? संत ने उत्तर दिया, तुम्हारी जड़ें तुम्हारे सद्गुण, सच्चाई, दया और प्रेम है। जब तुम इन गुणों को मजबूत करोगे, तब तुम्हें अपनी संपत्ति और धन के बारे में चिंता नहीं होगी। वे खुद ब खुद सुरक्षित रहेंगे। अनुपम ने संत के उपदेश को अपने जीवन में उतार लिया। उसने अपने सद्गुणों को पोषित करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी चिंताएं समाप्त हो गईं। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और शिष्यों से कहा, जीवन में असली सुरक्षा और शांति हमारे सद्गुणों में निहित होती है, न कि बाहरी संपत्ति में। जब हम अपने भीतर के गुणों को मजबूत करते हैं, तभी हम सच्ची सुरक्षा और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। शिष्य बुद्ध के इस उपदेश से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया। इस प्रकार बुद्ध की यह कहानी उनके शिष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा का स्रोत बनी। बुद्ध की इस कहानी से प्रभावित होकर शिष्य अपने भीतर झांकने लगे। वे अपने सद्गुणों और आचरण पर ध्यान देने लगे और ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगे। बुद्ध ने उन्हें बताया कि आत्मज्ञान ही सच्ची संपत्ति है, जो कभी नष्ट नहीं होती। कुछ समय बाद एक दिन एक नया आगंतुक बुद्ध के पास आया। उसका नाम वसंत था और वह अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान था। वह बुद्ध से मिलने आया ताकि वह अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सके। वसंत ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी और परेशान हूं। मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने वसंत को ध्यान से सुना और फिर बोले, वसंत, तुम्हारी दुख और परेशानी का कारण तुम्हारे ही भीतर है। क्या तुम सच में अपने जीवन को समझते हो? क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि तुम्हारे दुखों का असली कारण क्या है? वसंत ने निराश होकर कहा, नहीं भगवान, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। मैं हमेशा बाहरी कारणों को ही अपने दुखों का स्रोत मानता था। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, अपने भीतर झांकने का अर्थ है आत्मविश्लेषण करना, अपने विचारों और भावनाओं को समझना। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे दुखों का असली कारण क्या है, तब तुम उन्हें दूर करने का मार्ग भी पालोगे। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम चंद्र था। राजा चंद्र बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह हमेशा चिंता में रहता था। उसे हर समय यह डर रहता था कि कोई उसका राज्य छीन लेगा या उसे मार डालेगा। इस चिंता ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया। साधु ने राजा से कहा, महाराज, आपकी चिंता का कारण क्या है? राजा ने अपनी चिंता और डर को साधु के सामने प्रकट किया। साधु ने कहा, महाराज, आप हर समय बाहरी खतरों से डरते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने भीतर के खतरों पर ध्यान दिया है? राजा चंद्र ने पूछा, भीतर के खतरे?
उनका क्या अर्थ है? साधु ने उत्तर दिया, भीतर के खतरे वे हैं जो आपके मन में विद्यमान है, आपकी लालसा, आपकी क्रोध, आपकी ईर्ष्या। जब तक आप इन आंतरिक खतरों को नहीं समझते और नियंत्रित करते, तब तक बाहरी खतरों से डरते रहेंगे। राजा ने साधु की बातों पर गहन विचार किया और अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत किया और धीरे धीरे उसकी चिंताएं समाप्त हो गईं। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए वसंत से कहा, वसंत, तुम्हें भी अपने भीतर के खतरों को पहचानना होगा। अपने मन के विचारों और भावनाओं को समझो और उन्हें नियंत्रित करो। जब तुम अपने भीतर शांति पालोगे, तब तुम्हारे बाहरी जीवन में भी शांति और सुख का वास होगा। वसंत ने बुद्ध के उपदेश को स्वीकार किया और अपने भीतर झांकने और आत्मविश्लेषण करने का निर्णय लिया। उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को समझना और शांत करना शुरू किया। बुद्ध के उपदेशों से न केवल वसंत, बल्कि उनके सभी शिष्य और गांववासी भी प्रेरित हुए। उन्होंने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपने भीतर शांति और संतोष प्राप्त किया। इस प्रकार बुद्ध की यह कहानी एक महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा के रूप में सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। बुद्ध के उपदेशों ने वसंत और सभी शिष्यों को गहरे आत्मविश्लेषण और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित किया। वसंत ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने भीतर झांकने और अपने मन की अशांति का कारण खोजने का प्रयास किया। उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की शांति प्राप्त की और धीरे धीरे उसकी चिंताएं और परेशानियां समाप्त हो गईं। वसंत ने महसूस किया कि सच्ची शांति और सुख बाहरी संपत्ति और परिस्थिति में नहीं, बल्कि हमारे भीतर, हमारे मन की स्थिति में निहित है। जैसे जैसे उसने अपने भीतर की अशांति को समझा और नियंत्रित किया, उसने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त किया। बुद्ध के शिष्य और गांववासी भी उनकी शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने भी अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाया और अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजने का प्रयास किया। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं केवल वसंत ही नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध हुईं। बुद्ध ने अंत में अपने शिष्यों से कहा, सच्ची शांति और सुख हमारे भीतर है। जब हम अपने मन की अशांति को समझते और नियंत्रित करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में सुखी हो सकते हैं। बाहरी संपत्ति और स्थिति बदलती रहती है, लेकिन हमारे भीतर की शांति स्थायी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और सुख बाहरी संपत्ति और परिस्थिति में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की स्थिति में निहित है। आत्मविश्लेषण, ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन की अशांति को समझ सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी और बुद्ध की शिक्षाएं पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और शांति की ओर बढ़ते रहें।